खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल हम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिस है कि किस तरह हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस के अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन करना है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट स्टेटमेंट थोड़ी सी पहले क्वेश्चंस की निस्बत ट्रिकी हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती है। स्टूडेंट, हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉलोइंग आर दी ट्रांजेक्शन ऑफ अल हफीज़ इंडस्ट्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2000, मटीरियल परचेज रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। आपने रॉ मटेरियल बाय कर लिया। जब आप रॉ मटेरियल बाय करेंगे तो आप ट्रांजैक्शन प्रोसीड कर देंगे। ये हमारे पास है जी 4.6 रॉ मटेरियल का अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। क्योंकि हमने इसको हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस के तौर पर अलग अलग लिखना है। लेट्स सपोज कि ये हेड ऑफिस की बुक है और ये हमारे पास फैक्ट्री ऑफिस की बुक है। हेड ऑफिस रॉ मटेरियल को नहीं लिखता, फैक्ट्री वाला रॉ मटेरियल लिख लेगा और हेड ऑफिस वाला अकाउंट पेबल लिख देगा। रॉ मटेरियल का अकाउंट डेबिट अमाउंट है 1 लाख से और इसके बदले में हेड ऑफिस का अकाउंट या जर्नल लेजर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा अकाउंट पेबल क्रेडिट और इसके बदले में डेबिट कर दिया जाएगा फैक्ट्री लेजर का अकाउंट डेबिट। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में ये कहता है मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, जॉब नंबर 101, 102 एंड 103 मटेरियल रिक्वायर्ड किया गया, ये मटेरियल इशू किया गया, मटेरियल जारी किया गया। मटेरियल जारी करने की वजह से रॉ मटेरियल में कमी हो जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया हुआ कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो अंडरस्टूड है कि ये डायरेक्ट मटेरियल है। अब बात आती है इसको प्लेस करने की हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस के बुक में। ये दोनों अकाउंट फैक्ट्री के हैं। फैक्ट्री के 4 अकाउंट होते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस, एक फिनिश गुड और एक आपके पास FOH का कंसिडर किया जाता है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड और FOH। तो ये दोनों अकाउंट जो है ये फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट अमाउंट है 90,000 एंड 90,000। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। सी पॉइंट में ये कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल रिक्विजिशन, इनडायरेक्ट मटेरियल जारी किया गया। इनडायरेक्ट मटेरियल जब जारी किया जाता है तब भी हमारे रॉ मटेरियल में कमी ही वाक़या होती है, लेकिन हम लोग रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट करके डेबिट हम FOH को करते हैं। तब ये डेबिट वर्क इन प्रोसेस को नहीं होता। वर्क इन प्रोसेस सिर्फ तभी डेबिट होता है जब डायरेक्ट हो। अब बात आती है इसको फैक्ट्री ऑफिस और हेड ऑफिस में। FOH और रॉ मटेरियल ये अगेन फैक्ट्री के ही पॉइंट्स हैं। सो सी ट्रांजैक्शन जो है वो फैक्ट्री के अकाउंट में ही आएगी। FOH का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमाउंट है 5,000 एंड 5,000। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। अब नेक्स्ट बारी है D पॉइंट। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल वापस कर दिया गया। मटेरियल वापस करें तो हमारे पास रॉ मटेरियल में कमी और उसके साथ साथ अब लाइबिलिटी में भी कमी। रॉ मटेरियल वापस कितने का किया गया? 2000 का। अकाउंट पेबल डेबिट, लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट, इसका तल्लक हेड ऑफिस से है और इसके बदले में हम क्रेडिट कर देंगे फैक्ट्री लेजर का अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगी आपके पास रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट 2000 से और इसके बदले में हम डेबिट कर देंगे हम लोग जर्नल लेजर को। सो जर्नल लेजर का अकाउंट डेबिट। ई पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। ई पॉइंट में कहता है एक्सेसिव मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम। अजाफी मटेरियल फैक्ट्री में से वापस आया स्टोर रूम में, सप्लायर को नहीं गया, फैक्ट्री में से वापस आया तो रॉ मटेरियल में इजाफा। ये जी ई पॉइंट
रॉ मटेरियल का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि ये हमारे पास कौन सा है, लेकिन उसने ये बता दिया कि ये जॉब नंबर 102 का है, और जो जॉब नंबर 102 से मुतल्लिका ट्रांजैक्शन है वो तो बी है, और बी ट्रांजैक्शन हमने डायरेक्ट मटेरियल की थी, इसको उल्ट कर दिया, रॉ मटेरियल डेबिट कर दिया, और इसके बदले में हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, अमाउंट है 4000। अब बारी आती है इसको शिफ्ट करने की। ये दोनों अकाउंट फैक्ट्री के हैं, इसलिए रॉ मटेरियल का अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट 4000 से एंड 4000 से। अब बात करते हैं हम अपने पास एफ पॉइंट। एफ पॉइंट जो है वो पेरोल से मुतल्लिक़ है। आप जानते हैं पेरोल में 5 ट्रांजैक्शन होती हैं। पेमेंट्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज वर मेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टाइम टिकट्स ये डायरेक्ट लेबर है जो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज की जाएगी। क्लॉक कार्ड ये इनडायरेक्ट लेबर है जो एफओएच को चार्ज किया जाएगा। सेल सैलरीज ये सेलिंग एक्सपेंस हैं। ऑफिस एंड जर्नल ये मार्केटिंग एक्सपेंस है। टोटल 160। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ टोटल, इसका 10% लें 16,000। इनकम टैक्स विद हेल्ड 4,000। इनकम टैक्स विद हेल्ड 4,000। अच्छा, ये अब पहले इसकी रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम लिख देंगे पेरोल का अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, सॉरी अक्रूड पेरोल क्रेडिट, इनकम टैक्स क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, और प्रोविडेंट फंड का अकाउंट क्रेडिट। हमारे पास टोटल पेरोल 160,000 से है, इनकम टैक्स विद हेल्ड 4,000 से है, प्रोविडेंट फंड 10% है इस 1,60,000 का 16,000। आप 1,60,000 में से 4,000 और 16,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,40,000। देन अक्रूड पेरोल डेबिट, वोचर पेबल क्रेडिट, देन वोचर पेबल डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट 140,000, 140 एंड 140। अब बात आती है इसको यहाँ पे कैसे शिफ्ट करना है। इस एंट्री में कोई भी ऐसा टाइटल नहीं कि जो फैक्ट्री में जाए, ये सारे का सारा ऑफिस में लिखा जाएगा। पेरोल का अकाउंट डेबिट 160 से, अक्रूड पेरोल, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, सेम यही अमाउंट, यही टाइटल। तो मैं ज़रा टाइम सेव कर लेता हूँ। सेम यही ट्रांजैक्शन यहाँ पे और सेम यही ट्रांजैक्शन यहाँ पे, अकाउंट पेबल टू वोचर पेबल और वोचर पेबल टू बैंक। फैक्ट्री में इसके बदले में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसकी बाकी की 2 ट्रांजैक्शन, जो एक पेरोल क्लियरिंग अकाउंट से मुतल्लिका है और एक हमारे पास प्रोविडेंट फंड से मुतल्लिका है। अच्छा जी, जब पेरोल क्लियरिंग अकाउंट आएगा तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच डेबिट, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और एडमिन एक्सपेंस डेबिट और टोटल पेरोल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा 1,60,000 से। अच्छा जी, अब इसकी अमाउंट कैसे कैसे आएगी वो ज़रा देख लें प्लीज़। वर्क इन प्रोसेस 90,000, एफओएच 40,000, मार्केटिंग एक्सपेंस 20,000, एडमिन एक्सपेंस 10,000। अब इसको हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में कैसे शिफ्ट करना है। ये 2 फैक्ट्री के हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच डेबिट, 90,000 डेबिट, 40,000 डेबिट। इन दोनों के लिए जनरल लेजर क्रेडिट 130,000। यहाँ पे फैक्ट्री लेजर डेबिट, क्योंकि इन दोनों के लिए 130,000 के लिए, मार्केटिंग एक्सपेंस क्रेडिट, एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट और पेरोल का अकाउंट क्रेडिट, ये 160,000 से, ये 20,000 से और ये 10,000 से। अब बात आती है प्रोविडेंट फंड की। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जो प्रोविडेंट फंड पेएबल का पॉइंट है ये 16,000 से है, इसका 10% है। इसमें डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट दोनों के लिए एफओएच, मार्केटिंग एक्सपेंस अलग से और एडमिन एक्सपेंस अलग से।
1000 का 10%, 1000 20,000 का 10%, 2000 इन दोनों को प्लस कर दे, 130 का 10%, 13,000। ले स्टूडेंट, अब इसको हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में शिफ्ट करते हैं। देखिए ये FOH सिर्फ फैक्ट्री का पॉइंट है, FOH डेबिट 13,000 से और जनरल लेजर का अकाउंट क्रेडिट 13,000 से। यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री लेजर डेबिट, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, एडमिन एक्सपेंस डेबिट और इसके बदले में प्रोविडेंट फंड का अकाउंट क्रेडिट, ये 16,000 से, ये 13,000 से, ये 2,000 से और ये 1,000 से। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जी पॉइंट की। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। जी के बाद एच पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल इन वाउचर रजिस्टर वाज डेबिटेड फॉर 40,000 एंड द मंथ एंड एडजस्टिंग एंट्रीज चार्ज फॉर द डेप्रिसिएशन 15,000 एंड फॉर इंश्योरेंस 5,000। अच्छा इसको जर्नल पहले एंट्री करते हैं। एच पॉइंट, FOH का अकाउंट डेबिट हो रहा है 40 से, इसके बदले में वाउचर बनेंगे, इसके बदले में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है जिसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं वो क्रेडिट होगी 15,000 से और प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 से। 40 में से 20 चले गए तो बाकी 20। अब इसकी प्लेसमेंट है, FOH का अकाउंट डेबिट 40,000 से, वाउचर पेबल क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, ये 20 से, ये 15 से, ये 5 से। यहाँ पे जनरल लेजर क्रेडिट 40 से और यहाँ पे फैक्ट्री लेजर डेबिट 40,000 से। ये स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करते हैं आई पॉइंट की। फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। हमारे पास डायरेक्ट लेबर कास्ट पहले से मौजूद है और डायरेक्ट लेबर कास्ट की अमाउंट उसने बताई है 90,000। 90,000 का 110% लेना है और हमारे पास उसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी। जब हम लोग FOH अप्लाइड करते हैं तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट होता है और FOH का अकाउंट क्रेडिट होता है। 90,000 का 110% लें तो 99,000 एंड 99,000 ये आपके पास अमाउंट आ जाए। अच्छा जी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, गुड्स कास्टिंग टू 50,000 वर कंप्लीटेड। गुड जिसकी कास्ट 2,50,000 है वो कंप्लीट हो गई। जब कंप्लीट होगी तो फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है आपके पास 250,000, 250,000। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट हमारे पास सेल की ट्रांजैक्शन है। अच्छा जी सेल के बारे में क्या कहता है जी, गुड्स कास्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 330,000, 1 लाख फॉर कैश। जब हम सेल करते हैं ना तो दो ट्रांजैक्शन होती हैं। एक होती है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू फिनिश गुड्स क्रेडिट फॉर द कास्ट वैल्यू। अमाउंट आपके पास आती है 220 एंड 220। एक हम लोग करते हैं सेल की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल क्रेडिट फॉर द सेल वैल्यू। लेकिन बच्चों कुछ वैल्यू इसकी कैश बेसिस पे है, वो है 1 लाख। कुछ क्रेडिट पे है, वो है 2,30,000। अब इसकी प्लेसमेंट की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से की जाएगी। ट्रांजैक्शन की जाएगी CGS के लिए। CGS तो यहाँ पे आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 220 से और फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट 220 से। ये डेबिट कर देगा। ये डेबिट किसको करेगा? ये डेबिट करेगा जर्नल लेजर को, ये क्रेडिट करेगा फैक्ट्री लेजर को। कैश, अकाउंट रिसीवेबल एंड सेल 330,000, 1 लाख to 30,000 एंड नो। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन हैं जिनको उसने रिक्वायर्ड किया था कि हमें पास करना है फैक्ट्री ऑफिस और जर्नल ऑफिस में। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ।
तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।